ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। मरकजी वजारत देही तरक्की की जानिब से जम्मू कश्मीर में सड़कों को तरक्की देने के लिए 1 अरब 52 करोड़ रुपए का एक और प्रोजेक्ट मंजूर। एलजी मनोज सिन्हा का इजहार तशक्कुर। जनवरी महीने के दौरान वादी में बिजली फीस की अदम अदायगी पर 26,000 सारिफीन के बिजली कनेक्शन मुनक़ता। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और ठेकेदारों के बिल्स फीस वसूली के बगैर वागुजार न करने का हुक्मनामा जारी। इसरो की जानिब से मसनूई सियारचा GSLV F-14 का कामयाबी के साथ खला में रवानगी का हुआ कारनामा। और वादी में कल से दरमियाना दर्जे से लेकर भारी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इलाकों में लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में सड़क राबतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए मरकजी वजारत देही तरक्की ने 134 किलोमीटर की लंबाई वाली 12 सड़कों और एक पुल प्रोजेक्ट की तरक्की के लिए 1 अरब 52 करोड़ 38 लाख रुपए की तखमीना लागत का एक और प्रोजेक्ट मंजूर किया है। इस तरह कुल 233 सड़कों के मंसूबे, जिनकी लंबाई 1750 किलोमीटर है और जिसमें 66 पुलों की तामीर भी शामिल है, के लिए मज़कूरा वजारत की तरफ से PMGSY सोयम के तहत मजमूई तौर पर 2245 करोड़ 46 लाख रुपए अब तक मंजूर किए जा चुके हैं। साल 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मरहला सोम के तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से पेश किए गए इस पैकेज को कल मरकजी वजारत देही तरक्की ने मंजूरी दी। इधर एलजी मनोज सिन्हा ने देही तरक्की की वजारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए इस पैकेज की मंजूरी का इस्तकबाल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और देही तरक्की के वजीर गिरिराज सिंह का शुक्रिया अदा किया है। एक ट्वीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस पैकेज की मंजूरी से जम्मू कश्मीर में सड़क राबितों को मजीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2 गलियारों वाला पुल सरहदी जिला पुंछ के आवाम को उबूर मरूर के लिए बड़ी राहत का बाइस बनेगा और इससे इलाके की इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली यकीनी बनाने में भी मदद मिलेगी। महकमा बिजली ने कश्मीर वादी में जनवरी महीने के दौरान बिजली फीस की अदम अदायगी पर 26,746 सारिफीन के कनेक्शन काट दिए हैं, जबकि गैर कानूनी तौर बिजली इस्तेमाल करने वालों से 7.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है। इस बात की जानकारी आज श्रीनगर में कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक जायजा मीटिंग में दी गई, जिसकी सदारत कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मसरत इस्लाम ने की। मीटिंग में कश्मीर सूबे के सभी डिवीजनल अफसरान ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर चीफ इंजीनियर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कश्मीर संदीप सेठ और दीगर आला इंजीनियर्स भी मौजूद थे। मैनेजिंग डायरेक्टर ने इंजीनियरों से कहा कि वो गैर कानूनी तौर बिजली इस्तेमाल करने की रोकथाम यकीनी बनाएं और सारिफीन से वाजिबुल अदा फीस वसूल करने के अमल में भी सूरत लाएं। उन्होंने बिजली शोबे में हो रहे नुकसानात को कम करने और स्मार्ट मीटरिंग सैचुरेशन में नुमाया बेहतरी के साथ साथ बिलिंग और वसूली की कारकर्दगी को बढ़ाने पर भी जोर दिया। दरी असना मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें वादी के तमाम ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसरान और ट्रेजरी अफसरों से कहा गया है कि वो सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें और ठेकेदारों के वाजिबुल अदा बिल्स बिजली फीस की अदायगी से मुतल्लिक रसीद वसूल करने के बाद ही वागुजार करें। हुकूमत और मुजाहिरा करने वाले किसान रहनुमाओं के दरमियान ताजा दौर की बातचीत कल होगी। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह बातचीत अभी तक काफी समरावर रही है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि बातचीत में अच्छा माहौल रहेगा और ये लोग मामलात को हल करने की जानिब बढ़ेंगे। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि हुकूमत ने पिछले 10 साल में किसानों की बहबूद के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए हुकूमत के दौरान ज़रई कर्जों की रकम महज 7 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि ये
एनडीए हुकूमत के दौरान बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वजीर मौसूफ ने इशारा किया कि यूपीए हुकूमत के दौरान ज़राअत के शोबे में बजट की रकम 27,662 करोड़ रुपए थी, जबकि मौजूदा हुकूमत के दौरान ये रकम 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। मरकजी हुकूमत और मुजाहिरा करने वाले किसान रहनुमाओं के दरमियान बातचीत का तीसरा दौर कल देर रात मुनक्किद हुआ था। ये बातचीत तकरीबन 5 घंटे तक जारी रही। मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत मुस्बत माहौल में हुई। इस साल 3 मार्च को 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए जाएंगे। इंतजामिया इस सिलसिले में पेशगी तैयारियों में जुट गई है। सेहत और तिबी तालीम के सेक्रेटरी सईद आबिद रशीद शाह ने अफसरों को हिदायत दी है कि वो 5 साल से कम उम्र तक के हर बच्चे को पोलियो मुखालिफ खुराक पहुंचाने को यकीनी बनाएं और इस सिलसिले में अमले को पेशगी तौर पर मुतहरिक रखें। महकमा सेहत की स्टेट टास्क फोर्स की मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि हिंदुस्तान ने 2011 से पोलियो से पाक हसीयत बरकरार रखी है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मुल्क पोलियो से पाक रहे, तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी कोशिशों को दुगना करना चाहिए। उन्होंने तमाम मुतल्लिकीन बशमूल अवाम से मुल्क और जम्मू कश्मीर की पोलियो फ्री हसीयत को बरकरार रखने को यकीनी बनाने के लिए कौमी हिफाजती टीकों के दिन में शिरकत करने की अपील की। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेट खिलाड़ी और लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर मुल्क के साबिक बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आज पुलवामा जिले के चेरसू अवंतीपोरा इलाके में एक बैट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का दौरा किया और वहां फैक्ट्री के कारकुनों और दूसरे लोगों से बातचीत की। हमारे पुलवामा के नुमाइंदे मीर नजीर के मुताबिक तेंदुलकर के साथ उनकी अहलिया और बेटी सारा तेंदुलकर भी थीं। बाद में वो एमजे स्पोर्ट्स फैक्ट्री के मालिक के घर भी गए, जहां उन्होंने चाय नोश की और कश्मीर में बैट की सनत से मुतल्लिक उनसे मुख्तसर तबादला ख्याल किया। पुलवामा के बाद तेंदुलकर अपनी अहलिया और बेटी को साथ लेकर पहलगाम गए, जहां उन्होंने मार्टन के मशहूर मंदिर में हाजिरी दी और मुल्क की अमन सलामती के लिए प्रार्थना की। वो मकामी लोगों से भी मिले और उनसे तबादला ख्याल किया। पुलवामा के टाउन हॉल में आज से अब्रेशम से मुतल्लिक 5 रोजा हुनरमंदी की तरबियत का वर्कशॉप शुरू हुआ, जिसका इफ्तिताह डायरेक्टर सीरीकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने किया। प्रोग्राम में अब्रेशम से वाबस्ता बुनकरों और किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अपनी इफ्तिताही तकरीर में डायरेक्टर मौसूफ ने अब्रेशम को रोजगार का एक बेहतर वसीला करार देते हुए इसको मजीद फायदेमंद बनाने के लिए महारत की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने महकमे के एहलकारों से तूत के दरख्त उगाने की शरह बढ़ाने की हिदायत भी दी और इसके दायरे में मजीद अराजी लाने के लिए भी कहा। अवामी राबता मुहिम के तहत टाउन हॉल काजीगुंड में आज एक अवामी दरबार का एहतमाम हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत इमदाद और बहाली के सेक्रेटरी अनिल कोल ने की। प्रोग्राम का मकसद अवामी मसाइल और शिकायत का बरसरे मौका जायजा लेने और उनके सदेबाब के लिए इम्कानात को तलाश करना था। महकमा माल, पुलिस, बिजली, सेहत, तालीम, तामीरात आमा, ज़राअत और मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने सेक्टर से मुतल्लिक खदशात को दूर करने के लिए इसमें शिरकत की। भारत की खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने मौसम की जानकारी देने वाले अपने मसनूई सयारचे को आज शाम GSLV के जरिए खला में भेजा। एजेंसी ने इस काम के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया उसे नॉटी बॉय का नाम दिया गया है। इसरो ने बताया कि GSLV F-14 आज शाम 5:35 पर श्रीहरिकोटा में वाक़ा सतीश धवन खलाई मरकज से खला में भेजा गया। ये इस रॉकेट का मजमूई तौर पर 16वां मिशन है, जबकि भारत में ही तैयार किए गए क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हुए ये इसकी 10वीं परवाज होगी। इसी दौरान इसरो ने इस साल 13 मई से स्कूली बच्चों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के नाम से एक खुसूसी प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसका किलीदी मकसद नौजवान तलबा को खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में उभरते हुए रुझानात में खलाई साइंस, खलाई टेक्नोलॉजी और खलाई एप्लीकेशंस के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम करना है।
खानकाह मोहल्ला श्रीनगर में आज एक सीरती मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसकी पेशवाई मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने की। मजलिस में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज ज़ुहर के बाद खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजलिस भी आरास्ता हुई, जबकि उलमा ने हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दीनी खिदमात को उजागर किया। महकमा मौसमियात ने कल से वादी में मूसलाधार बारिश और भारी बर्फबारी की पेशगोई की है। श्रीनगर में महकमा मौसमियात के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद ने न्यूज रूम से बात करते हुए कहा कि वादी के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी होने, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने का भी इम्कान है। उन्होंने कहा, फोरकास्ट में कोई चेंज नहीं है, वार्निंग लेवल में भी कोई चेंज नहीं है। बारिशें बर्फबारी अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलेगा और रात को ही जो है पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी से शुरू होगा, जैसे ऑलरेडी फोरकास्ट है हमारा। और कल मॉर्निंग से जो है मैदानी इलाकों के अंदर भी बारिशें, जम्मू रीजन के अंदर भी बारिशें और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, और जम्मू रीजन के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी के चांसेस हैं। तो फिर कल पूरा दिन जो है बारिशें रहेंगे। अगर कल शाम से लेके लगभग 20 दोपहर तक जो है इसका मेन एक्टिविटी रहेगा, खासकर 19 तारीख को। और अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। कुछ एक मैदानी इलाकों में भी लगभग 1 फीट तक की भी बर्फबारी हो सकती है। तो ओवरऑल जो है एक एक्सटेंडेड वेट स्पेल फिलहाल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिल सकता है। लगभग 5-6 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है, खासकर श्रीनगर में एडजॉइनिंग एरियाज में। बाकी जो मैदानी इलाके हैं, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न और जो साउथ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे लगभग 8 इंच से लेकर 1 फीट तक की भी बर्फबारी जो है ऑन ग्राउंड रिकॉर्ड की जा सकती है, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर। इस बीच इंतजामिया ने इम्कानी सूरत हाल से निमटने के लिए सरकारी मशीनरी को पेशगी तौर मुतहरिक कर रखा है। इधर श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। मरकजी वजारत दीही तरक्की की जानिब से जम्मू कश्मीर में सड़कों को तरक्की देने के लिए 1 अरब 52 करोड़ रुपए का एक और प्रोजेक्ट मंजूर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इजहार तशक्कुर। जनवरी महीने के दौरान वादी में बिजली फीस की अदम अदायगी पर 26,000 सारिफिन के बिजली कनेक्शन मुनक़ता। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और ठेकेदारों के बिल्स फीस वसूली के बगैर वागुजार न करने का हुक्मनामा जारी। इसरो की जानिब से मसनूई सयारचा GSLV F-14 कामयाबी के साथ खला में रवाना। और वादी में कल से दरमियाना दर्जे से लेकर भारी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई, बालाई इलाकों में लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप समाअत कीजिए तबसरा।